नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो वनस्पति आप लोग सामने मैं लेकर आया हूँ, बड़ा ही कमाल का वनस्पति है। दोस्तों, महंगी महंगी दवाई खाने वाले ये जान ले कि ज़रूरी नहीं है कि महंगी दवाई से उसका बीमारी ठीक ही हो जाएगा। कभी कभी लाखों की दवाई फेल हो जाता है और एक मामूली सा जड़ी बूटी बीमारी को जड़ से ठीक कर देता है। तो देख लीजिए, पहचान लीजिए दोस्तों, इस पेड़ को आप कई बार इस पेड़ को आप कहीं न कहीं जरूर देखे होंगे, बाग बगीचों में देखे होंगे या फिर सड़क के किनारे तो देखे ही होंगे। लेकिन इसके आयुर्वेदिक औषधि गुणों को न जानने की वजह से आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाए होंगे। मगर जब आज मैं आपको इसके फायदों के बारे में बताऊंगा और आप इसका इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, तो आप जान जाएंगे कि प्रकृति के गोद में एक से बढ़कर एक ऐसे आयुर्वेदिक औषधियां हैं जो लाइलाज बीमारियों का भी इलाज कर देता है, यानी ठीक कर देता है। दोस्तों, इस पेड़ को चिलबिल के नाम से जाना जाता है। इस चिलबिल पेड़ के अंदर इतने सारे आयुर्वेदिक औषधि गुण हैं कि जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो हाँ दोस्तों, आज मैं इसी चिलबिल के फायदों के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन फायदा जानने से पहले आप इस पेड़ को देखकर ठीक से पहचान लीजिए, ताकि यह पेड़ आपको कहीं भी दिखाई दे तो आप इसे तुरंत पहचान सकें। दोस्तों, यह पेड़ एक विशालकाय पेड़ होता है और कहीं कहीं मध्यम आकार का भी पेड़ होता है। इसके पत्ते गोल गोल होते हैं और पीछे से नुकीले होते हैं। इसकी फलियां चपटी चपटी होती है, दिखने में पापड़ी जैसा दिखाई देता है। यानी अगर ध्यान से देखा जाए तो आज के ज़माने के जैसे 1 रुपया का सिक्का होता है, उसी तरीके से यह पापड़ी जैसा दिखाई देता है। देख लीजिए, पहचान लीजिए। और इसके फली के बीचों बीच में एक बीज होता है। उसी बीज को आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और यह बीज बहुत ही शक्तिवर्धक होता है। इसके सेवन से शरीर का बल बढ़ता है, स्टेमिना पावर बढ़ता है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग इस चिलबिल के बीज का हलवा बनाकर सेवन करते हैं, खाते हैं और अपने हड्डी को मजबूत करते हैं, उम्र को बढ़ाते हैं, मसल को तंदुरुस्त रखते हैं हमेशा। लेकिन दोस्तों, जो लोग इसके फायदों के बारे में जानते हैं वही लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं तो वह लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों, यह चिलबिल का बीज वीरवर्धक है। इसके सेवन से वीर बढ़ता है, कैल्शियम गाढ़ा होता है। अगर किसी के जोड़ जोड़ में, हाथ पैर में दर्द होता हो तो इस चिलबिल के बीज को पीसकर गाय के देसी घी में भूनकर मिश्री या शक्कर मिलाकर सुबह शाम 2-2 चम्मच की मात्रा में 1-1 गिलास दूध के साथ पिया जाए तो शरीर का बल बढ़ता है, वीर गाढ़ा होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाथ पैर में अगर दर्द होता है तो वह दर्द दूर हो जाता है। लेकिन कौन सा दर्द दूर होता है? जो कैल्शियम की कमी की वजह से दर्द होता होगा, वह दर्द इससे ठीक हो जाता है, क्योंकि यह कैल्शियम की कमी को पूरा करने का काम करता है। दोस्तों, इस पेड़ का हर एक हिस्सा आयुर्वेदिक औषधि गुणों से भरा हुआ है। चाहे इसका छाल हो, चाहे इसके लकड़ियां हो, चाहे इसके पत्ते हो और चाहे इसके फलियां हो, बीज हो। आज मैं आपको इस चिलबिल के एक एक फायदों के बारे में विस्तार तरीके से बताऊंगा। लेकिन हाँ दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि इस भारतवर्ष में जितने सारे भाषाएं हैं उतने सारे इस चिलबिल पेड़ के नाम। तो देख लीजिए, पहचान लीजिए दोस्तों, आप इसे किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। लेकिन मैं आपको कुछ नाम बता दे रहा हूं। तो दोस्तों, इसे हिंदी में चिलबिल तो कहते ही हैं, लेकिन चिरमिल भी कहते हैं, पापड़ी भी कहते हैं, करंजी कहते हैं, बेगाना या फिर वन चिल्ला भी कहते हैं। हिंदी में इतने सारे नाम हैं। और इसे इंग्लिश में, अंग्रेजी में जंगल क्रॉक ट्री के नाम से जाना जाता है और इसे अंग्रेजी में, इंग्लिश में जंगल क्रॉक ट्री के नाम से जाना जाता है और कांजू भी कहते हैं। और साउथ में
इंडियन एल्म ट्री कहते हैं, या फिर मंकी बिस्कुट ट्री के नाम से भी जाना जाता है। उड़िया में इसे दुंजा कहते हैं, कन्नड़ में रसबीज कहते हैं, गुजराती में करजो चरेल कहते हैं, तमिल में अंजी कंजी या फिर आय कहते हैं, तेलुगु में जबीली नीमली नेबली कहते हैं, बंगाली में नाटा करंज कहते हैं, नेपाली में पापरी कहते हैं या फिर सानो पागरो कहते हैं, पंजाबी में अर्जन काचम कहते हैं, मराठी में बावला कहते हैं, मलयालम में आवल कहते हैं। इस तरह से भारतवर्ष में जितने सारे भाषाएं हैं उतने सारे इस जड़ी बूटी के नाम, और भी नाम बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चलो दोस्तों, अब नाम का बताना यहीं ख़त्म करते हैं। अब इसके फ़ायदों के बारे में विस्तार तरीके से जानते हैं कि आखिर इस जड़ी बूटी को हम किन किन रोगों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारे शरीर का बीमारी बिल्कुल दूर हो जाए और हम तंदुरुस्त रहें सदा हमेशा। तो आओ दोस्तों, सबसे पहला फ़ायदा मैं उन्हें बताऊंगा जो डायबिटीज शुगर की वजह से बहुत अधिक परेशान होते हैं। पता है आज के ज़माने में अधिक से अधिक लोग डायबिटीज से परेशान है। तो दोस्तों, इस पेड़ का नाम एक और है विजयासार। इसके लकड़ी का गिलास मार्केट में मिलता है, कोई भी खरीद कर लाकर इस्तेमाल कर सकता है। इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि अगर आप इस चिलबिल के पेड़ के लकड़ी गिलास लेकर आते हैं और रात को उस गिलास में पानी भरकर सुबह पीते हैं, तो पता है चिलबिल के लकड़ी के गिलास के अंदर पानी पीने से खून साफ होता है, यानी डायबिटीज रोग दूर होता है। दोस्तों, पूरे दुनिया में दो ही पेड़ों का गिलास बनता है, एक चिलबिल के पेड़ का गिलास बनता है और दूसरा पीपल के पेड़ का गिलास बनता है। दोनों के गिलास में पानी भर के पीने से शरीर का रक्त साफ होता है, शुगर बीमारी नष्ट होता है। दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया कि चिलबिल के बीजों का हलवा बनाकर ग्रामीण क्षेत्र के लोग सेवन करते हैं, तो हाँ, मैंने आपको सही बताया। अगर आप चिलबिल के बीजों का हलवा बनाकर प्रतिदिन सेवन करते हैं 20 ग्राम तक, तो आपका शरीर हट्टा कट्टा होगा, आपका धातु गाढ़ा होगा, आपका स्टेमिना पावर बढ़ेगा, सहवास शक्ति बढ़ेगा, धातु छीड़ता दूर होगा, शीघ्र पतन रोग दूर होगा, यानी पुरुषों को होने वाले जितने भी बीमारी हैं सब दूर हो जाएंगे मात्र इसी चिलबिल के बीज के सेवन से। इतना फायदेमंद है दोस्तों ये चिलबिल का बीज। लेकिन जब इसे खाओगे, इस्तेमाल करोगे, तभी इसके फायदे के बारे में आप जान पाओगे। दोस्तों, इस चिलबिल के बीज तो फायदेमंद है ही, लेकिन इसके पत्ते भी फायदों में कम नहीं हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार का त्वचा रोग हो, दाद हो, खाज हो, खजली हो, एक्जिमा हो, अकवत हो, अपरस हो, तो आप इसके पत्तों को पीस कर रस निकाल कर त्वचा के ऊपर लेप कीजिए, लगाइए, रस लगाइए, तो वह त्वचा रोग ठीक हो जाता है। और हाँ दोस्तों, एक बहुत ही भयंकर त्वचा रोग होता है जिसे एक्जिमा कहते हैं। एक्जिमा का तो समझ लीजिए रामबाण औषधि है इस चिलबिल के पत्ते। बस आपको क्या करना है, चिलबिल के पत्तों को पत्थर के सिल में पीसकर पेस्ट बनाकर एक्जिमा के ऊपर लगा दीजिए। करीबन 10 से 15 मिनट तक लगाइएगा, ज़्यादा समय नहीं लगाइएगा, नहीं तो छाले पड़ जाएंगे, जख्म हो जाएगा, क्योंकि यह बड़ा तेज है, इसके अंदर एसिड का मात्रा, तेजाब की मात्रा बहुत ही अधिक है। तो समझ लीजिए 1, 2, 3 बार लगाते ही एक्जिमा रोग बिल्कुल ठीक हो जाता है। एक्जिमा की पहचान मैं आपको बता देता हूँ कि एक्जिमा रोग कैसा होता है। दोस्तों, एक्जिमा जहाँ भी होता है वहाँ का चमड़ी मोटा हो जाता है और वह जगह काला काला दिखाई देने लगता है। आप उसे जितना भी खुजलाएंगे वहाँ से खून निकल जाएगा, चमड़े फटने लगेंगे, लेकिन बीमारी जल्दी ठीक नहीं होता है, बड़ा ही जिद्दी रोग होता है एक्जिमा। उस रोग को नष्ट करता है इस चिलबिल के पत्ते। ऐसे तो दोस्तों चिलबिल के डंठलों की छाल निकालकर काढ़ा बनाकर भी आप चाय जैसा सुबह शाम 30-30 ml तक शुगर वाले पी सकते हैं, डायबिटीज वाले पी सकते हैं, फायदा होगा। और दोस्तों, इसके डंठलों को चबा चबा कर दतून करने से दांतों का रोग भी ठीक होता है, जैसे दांतों से खून मुआत, पैरिया का बीमारी हो
खून निकलता हो, मवाद निकलता हो, तो उसमें भी फायदेमंद साबित होता है इस चिलबिल के डंठल तैतून करने से। दोस्तों, बढ़ते हुए उम्र के साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घुटनों में दर्द होने लगता है, उठने बैठने में आवाज़ करता है, हड्डी खट खुट, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है यह चिलबिल का पत्ता। आपको करना क्या है, इस चिलबिल के पत्तों को पीसकर पत्थर के सिल में पेस्ट बनाकर जहां दर्द होता है घुटनों में, उस घुटने के ऊपर लेप कीजिए और किसी कपड़े से बांध दीजिए, तो आपको बांधते ही आराम मिलेगा। इतना फायदेमंद है दोस्तों यह चिलबिल का पत्ता। दोस्तों, यह चिलबिल स्त्री पुरुष दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर किसी स्त्री को डिलीवरी हुआ है तो डिलीवरी के बाद बहुत ही कमजोरी शरीर में आ जाता है, तो उस कमजोरी को दूर करने के लिए आप चिलबिल के बीजों का हलवा बनाकर उस हलवा में बबूल का गोंद मिलाकर खिलाइए दूध के साथ में, तो उस स्त्री के शरीर के जोड़ जोड़ में फायदे होंगे, नस नस में फायदे होंगे। यानी कमजोर से कमजोर स्त्री इस चिलबिल के बीज का हलवा का सेवन करे दूध के साथ, तो वह कुछ दिनों के अंदर हट्टी कट्टी और मजबूत हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से इस पेड़ के बहुत सारे फायदे हैं, जिनमें से मैंने आपको कुछ ही फायदे बताए हैं, और फायदे मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो दोस्तों, इस महत्वपूर्ण जानकारी को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर हमारी जानकारी लाभदायक हो, फायदेमंद हो, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक।